किरण और उसका पति अमित कई सालों से एक बच्चे की चाह रखते थे। उनकी शादी को 10 साल हो चुके थे, लेकिन उनकी गोद सूनी थी। एक दिन एक अनाथालय से उन्हें एक 7 साल के बच्चे आरव को गोद लेने का मौका मिला। आरव शांत, गहरी आंखों वाला बच्चा था जो बहुत कम बोलता था। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी जो किरण को शुरू से ही परेशान करती थी। फिर भी वो उसे अपने घर ले आई, ये सोचकर कि प्यार और देखभाल से सब ठीक हो जाएगा। पहली रात को ही कुछ अजीब हुआ। किरण रात को पानी पीने उठी तो देखा कि आरव अपनी छोटी सी डायरी में कुछ लिख रहा था। पास जाकर देखा तो वह अजीब से चित्र बना रहा था, एक काला साया जिसके हाथ में एक घड़ी थी। किरण ने पूछा, यह क्या है बेटा? आरव ने बिना नजर उठाए कहा, वो जो समय गिनता है। उसकी आवाज में एक ठंडक थी जो किरण के रोंगटे खड़े कर गई। कुछ दिन बाद किरण ने देखा कि आरव अक्सर रात को जागता रहता था। वह दीवारों पर अजीब से प्रतीक बनाता जिन्हें वह समय के निशान कहता था। एक रात जब किरण ने उसे टोका तो आरव ने उसकी ओर देखा और कहा, आपके पास अब ज्यादा समय नहीं है माँ। 17 जुलाई 2025 को सब खत्म हो जाएगा। किरण हंस पड़ी, ये सोचकर कि यह बच्चे की कल्पना होगी। लेकिन उसकी हंसी जल्दी ही डर में बदल गई जब उसने देखा कि आरव की डायरी में उसकी मृत्यु की तारीख लिखी थी, 17 जुलाई 2025। किरण ने अमित को बताया, लेकिन उसने इसे बच्चे की शरारत कहकर टाल दिया। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए किरण को अजीब अजीब अनुभव होने लगे। घर में रात को कदमों की आहट सुनाई देती, खिड़कियां बिना हवा के खुल जाती, और हर बार आरव पास में होता, अपनी डायरी में कुछ लिखता हुआ। एक रात किरण ने उसकी डायरी चुराकर पढ़ी। उसमें न सिर्फ उसकी बल्कि कई अन्य लोगों की मृत्यु की तारीखें लिखी थीं, सभी सटीक, सभी अतीत में हो चुकी थीं। किरण डर गई। उसने अनाथालय से संपर्क किया जहां से आरव को गोद लिया था। वहां के कर्मचारी ने बताया कि आरव का इतिहास रहस्यमय था। उसे एक जंगल में अकेला पाया गया था और वह हमेशा समय और मृत्यु की बातें करता था। किरण ने फैसला किया कि वह आरव को वापस अनाथालय भेज देगी, लेकिन उस रात कुछ भयानक हुआ। रात के अंधेरे में किरण ने अपने कमरे में एक काला साया देखा, वही जो आरव की डायरी में था। साये ने उसकी ओर देखा और एक घड़ी दिखाई जिसकी सुइयां तेजी से 17 जुलाई की ओर बढ़ रही थीं। किरण चीख पड़ी, लेकिन उसकी आवाज गूंज में खो गई। सुबह जब अमित ने उसे ढूंढा तो किरण अपने बिस्तर पर मृत पाई गई। पास में आरव बैठा था, अपनी डायरी में कुछ लिखता हुआ। उसने अमित की ओर देखा और कहा, अब आपकी बारी है।